हिंदू कारीगरों को नौकरी से निकाला, मजदूरी रोकी, पीड़ित परिवार को मिल रही है जान से मारने की धमकियां। 3 मार्च 2025 वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के महमूदपुर में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां रेफर मशीन ऑपरेटर संतोष कुमार पटेल और अन्य हिंदू कारीगरों को पुरानी रंजिश के चलते नौकरी से निकाल दिया गया। आरोप है कि मशीन मालिक जुनैद और उनके सहयोगियों ने न सिर्फ पीड़ित को बेरोजगार किया बल्कि उनकी बकाया मजदूरी भी रोक दी। पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। पीड़ित संतोष कुमार पटेल महमदपुर में जुनैद के कारखाने में रेफर मशीन चलाने का काम करते थे। हाल ही में हुए विवाद के बाद जुनैद और उसके साथियों ने साजिश के तहत संतोष पटेल पर जानलेवा हमला किया। जब पीड़ित ने इस मामले में लोहता थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो हमलावरों ने उन पर और उनके परिवार पर लगातार जानलेवा धमकियां देनी शुरू कर दी। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि न केवल उन्हें बल्कि अन्य हिंदू कारीगरों को भी कारखाने से निकाल दिया गया, जिससे उनके परिवार की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। बकाया मजदूरी भी नहीं दी जा रही, जिससे ये सभी लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। 112 पर भी कॉल करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित संतोष पटेल ने बताया कि जब उन्हें और उनके परिवार को धमकियां मिलने लगी तो उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। एफआईआर के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस मामले में पहले ही एफआईआर संख्या 0046 दर्ज की जा चुकी है, जिसमें बीएनएस की धारा 191(2), 115(2) और 352 तहत मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पीड़ित परिवार दहशत में है, लगातार मिल रही है धमकियां। पीड़ित ने बताया कि जुनैद और उनके साथी अब भी उन्हें धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मामला वापस नहीं लिया तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। उनका परिवार इस समय भयभीत है और लगातार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। अब तक क्या कार्रवाई हुई है, आइए इसे भी जान लेते हैं। एफआईआर दर्ज, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। पीड़ित और अन्य हिंदू कारीगरों को नौकरी से निकाला गया, मजदूरी रोकी गई, परिवार आर्थिक संकट में है। पीड़ित को रास्ते में रोका और जान से मारने की धमकी दी। 112 पर शिकायत के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठा। अब बड़ा सवाल ये होगा कि क्या प्रशासन दिला पाएगा न्याय। ये बड़ा सवाल ये होगा कि क्या प्रशासन दिला पाएगा न्याय। लगातार मिल रही धमकियों और प्रशासन की निष्क्रियता पर स्थानीय लोगों में धमकियों और प्रशासन की निष्क्रियता पर देखना ये होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी कर देगी। देखना ये होगा कि पुलिस। परिचय दीजिए अपना। हमारा नाम संतोष कुमार पटेल है। क्या मामला, घटना बार बताइए। घटना ये है कि ऐसा कि हम 4 साल पहले एक मुसलमान लड़की से शादी किए थे। हाँ। इसका रंजिश निकालने के लिए वो लोग बहुत पहले से प्लान बना रहे थे। हमको इस प्लान की जानकारी नहीं हो रही थी। हाँ। हाँ। इस प्लान की हमको जानकारी एकदम थी नहीं। हम काम छोड़कर दूसरे जगह काम पकड़ लिए थे। हाँ। बहला फुसला कर हमको 1 हफ्ते के लिए ये लोग फिर से काम पे रखे। अच्छा। कि अब काम छोड़ दिया, इसको मार नहीं पाएंगे, इसलिए बहला फुसला कर 10 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बहला फुसला कर अपने यहाँ काम पे 1 हफ्ता के लिए रख दिए। रखने के बाद जैसे ही 1 हफ्ता पूरा होने वाला था, वैसे ही शनिवार की रात को घर से प्लान बना कर आए 4 लोग को सहेज कर कि हम चलें, उससे झगड़ा करेंगे। उसके बाद एकदम आते ही हम आराम से कुर्सी पर बैठ के काम कर रहे थे। उसके बाद आते ही झगड़ा किए। झगड़ा करने के बाद कारखाना से कैमरा के बाहर हम लोगों को धकेल दिए कि मतलब कैमरा से एकदम इसको बाहर कर दो कि हम लोग फंस ना पाएँ। और उसके बाद हम लोगों को ढकेल के बाहर कर दिए। फिर हम अपने घर में जाने लगे तो हमारी पत्नी हमको ऐसा है कि 2 महीने की बच्ची है, उसको हाथ में दे दी। बोली कि चलो जाने दो, झगड़ा मत करो, घर में चलो। हम अपना 2 महीने की बच्ची को लेकर अपने घर में जाने लगे। फिर ऐसा हुआ
कि जैसे ही घर में घुसने वाले थे, घुलने वाले, एक कदम घर में, एक हाथ में, दोनों हाथ में बच्चा, पीछे से आकर हमारे पीछे पत्नी उसको आकर बाहर पकड़ के घसीटने लगली। अब हमारे हाथ में बच्चा, हम किसको दें ये समझ। तब तो हमारे यहाँ तो कोई उसमें से जो मारने आया था उसमें से कोई हमारी 2 महीने की बच्ची को लेकर ज़मीन पे पटक दी उसके इस कान घटना की सूचना आपने पुलिस को दिया? घटना का सूचना पुलिस को सब है, लेकिन हाँ। पुलिस उन्हीं ओर से काम कर रही है। हमको तो लग ही नहीं रहा कि हमारे ओर से कुछ काम हो रहा है। हाँ। और पहली बात कि हमारी 2 महीने की बच्ची है, उसके कान का पर्दा फट गया है। अब इसका भी इंसाफ नहीं हुआ। बस पुलिस वाले से बोल रहे हैं तो तुम्हारा मुकदमा हो गया, मुकदमा लेकर हम क्या करेंगे। हमारे सामने वो लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। बताइए, आज आकर बोले छूट के कि देखो हमारी पत्नी से कि देखो 2 लाख दे के छूट के आ गई ली, तोरा घर के सामने रहा थी तो उन्होंने अब क्या कर भी फिर मारा। बताओ, ये कोनो इंसाफ है? यही बता पुलिस वाले जमानत दे दिले हैं, कचहरी से उन्होंने जमानत मिल गया कि आके यहाँ माहौल ख़राब करें। हम कैले होंगे। बताना चाहेंगे आप? बताइए। मेरा नाम निशा पटेल है, मैं संतोष की पत्नी हूँ। हाँ। ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ। बस इसी बात का लेके उन लोग का विरोध चल रहा था, हमें नहीं पता था। और रात को आए, हमको भी मारने लगे और मेरे पति को भी मारने लगे। 2 महीने की बच्ची ले रहे थे, जिससे मेरा 2 महीने का ऑपरेशन हुआ था, और झोटा नोच के मारने लगे और मेरे पति पर हमला कर दिए। उसे बचाने लगे, हमको ढकेल दिए। अब बच्चे का मेरा कान फट गया, कान का पर्दा फट गया, जिससे कान बहने लगा। ऐसे थाने में पुलिस पर रिपोर्ट भी दे रहे हैं, थाने वाला कुछ सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब भी हम कहे कि हमको नहीं पता है, तो पुलिस वाला कह रहे हैं कि हाँ दिए हैं, हम पकड़े हैं, हम लोग को चालान भी काट दिए हैं। आप देख रहे हैं मेरे आँखी के सामने ही भी जा रहा है, आ रहा है, हमको धमका रहे हैं। देखो 2 लाख रुपया देकर बाहर निकल आए। नहीं, आज की सूचना आपने पुलिस को दिया? रोज देते हैं, कब मेरे नहीं सुनते, द्वारे पर आए चले जा रहे हैं पुलिस, जब भी आ रहे हैं चले जा रहे हैं। परिचय दीजिए अपना। मैं दिनेश साहनी, बनारस वाले साहनी हूँ मैं। क्या मामला है? मामला ये है, एक है संतोष पटेल, हाँ। जो रहने वाले हैं सजोई के, हाँ। महमूदपुर एरिया में रहते हैं। हाँ। अभी इनका 1 तारीख को एक घटना घटी, जिसमें कि इनकी शादी एक मुसलमान लड़की से हुई है। ये लड़का है पटेल जात का, और इसकी पुरानी रंजिश के कारण, जबकि लड़की जिस मोहल्ले की है उस मोहल्ले का भी लड़के वहीं रहते हैं और उसका गिरज भी वहीं रहते हैं। 4-6 लड़के मिल के जानलेवा हमला इसके ऊपर किए। कौन मारे हैं? मारने वालों में से नाम बताओ भैया। आसिफ, गुरर, परवेज, जैनुल। अच्छा, आपने इस घटना सुना, पुलिस को दिया? हाँ, दिए थे। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा तो अभी कुछ कार्रवाई, वहीं सब केस खाली किए हैं। जी जी, मैं बता अदालत में इनको मारा गया। जबकि इनको मारा गया, मैंने थाने पे गया, मेरे से अनुज शुक्ला साहब, चौकी इंचार्ज साहब मिले और उन्होंने बताया कि क्या बात है। मैंने कहा इसको मारा गया, इसकी पत्नी को मारा गया। ये इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी है ये। और जबकि ऐसा मामला दोनों को मारा पीटा गया। जबकि मैंने गया तो अब थाने में FIR लिखा गया, थाने में FIR लिख दिया गया। उसके बाद इससे एक वहीं पे एक क्या नाम है, मुंशी है ना, वो कौन है, उन्होंने इनसे पूछा कि क्या तुम दिनेश साहनी को हटा दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, देखिए दिनेश मेरे गांव के बगल के हैं, ये दिनेश तो मेरे साथ रहेंगे। उसके बाद अनुज साहब के साथ आदेश किया। SO साहब ने कहा कि ठीक है, क्या बात है, मैंने बताया। उन्होंने कहा कि इनका मुकदमा दर्ज करिए। मुकदमा वहाँ पर हमारा दर्ज हो गया। उसके बाद रह गई कि 4 दिन तक वो कारखाना बंद था। 4 दिन तक कारखाना बंद था। कारखाना बंद होने के कारण रह गई मजदूरा, कम से कम 20 मजदूरें हैं और सभी मजदूरा की मजदूरी 1 रुपया नहीं मिली। हो त्यौहार एकदम चरम सीमा पर स्थिति बनी हुई है। हर कोई रोज़ कमाने रोज़ खाने वाला स्थिति बना है। सारे हिंदू के लड़के वहाँ इकट्ठे रहते थे और किसी की 1 रुपया मजदूरी नहीं मिलेगी, किसी को कोई मेहनताना नहीं, सबको काम से निकाल गया। खाने के लिए स्थिति तरस गई है। मैंने कहा कि भाई तुम लोगों को क्या हुआ, तो आज इन लोगों ने कारखाना खोल के चालू किया और सभी लड़कों को, मुसलमानों को रखा, जिन लोगों ने वहाँ पर उसको मारा था सबको। मैंने यही बात CO साहब को सूचना दी कि सर ये बताइए, विवाद तो अभी भी बना हुआ है, जबकि विवाद का निस्तारण नहीं होगा तो विवाद सबसे बढ़ सकता है। CO साहब ने एकदम सरुलापूर्वक कहा कि ठीक है, आपकी बातों को सहमत है, अच्छे ढंग से कहें कि ठीक है, अभी मैं लौटता SO साहब को बोलता हूँ। जबकि SO साहब हमारे छुट्टी पर, इस समय इंचार्ज में अनुज शुक्ला साहब थे। अनुज शुक्ला साहब से बात हुई, अनुज शुक्ला साहब ने कहा कि ठीक है, मैं मौके पर दिखवाता हूँ क्या है स्थिति। उसके बाद उनके साथ
दिखवाने के अलावा उन लोग का एक लफ्ज़ पहले कहें कि ऐसा है कि यहाँ थाने आजी। मैंने कहा मजूरा कहाँ तक दौड़ेगा, मजूरा अपनी मजदूरी के लिए दौड़ता रहेगा, थाने का चक्कर काटेगा, या जो भी अपनी हक की बात है। अभी मराया, अभी और विवाद बढ़ सकता है। इसको मारा गया, इसकी पत्नी को मारा गया, दोनों लोग हैं ये घर आओ जी बताओ, दोनों लोगों को मारा गया। लेकिन अभी तक न्याय की बात है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 20 मजदूरों की मजदूरी तो मिलना चाहिए था, उसकी हक की लड़ाई तो मिलना। जो हक की बात करता है यही अमित यादव भाजपा की सरकार में यादव की सरकार समझ लिए, जनाब सपा की सरकार समझ लिए कि आके मैं जब उनके हक की बात करता हूँ तो अमित यादव कहते तुम कौन होते हो, तुम किन लोगों की बात करते हो। अमित यादव मेरे घर पे आके मेरे को हड़काने का कार्य करते हैं, मेरे मजदूरों को हड़काने का कार्य करते हैं और शब्दों का उपयोग गाली गलौज देने का प्रयास करते हैं अमित यादव। तो मैं यहाँ के एसएसपी और कप्तान सबसे मैं चाहूँगा, यहाँ के डीएम और उत्तर प्रदेश के सीएम से चाहूँगा कि तुरंत तत्काल अमित यादव को यहाँ से तुरंत बर्खास्त किया जाए, इसलिए कि ऐसे लोगों की समाज में नहीं हो सकता है। ऐसे प्रशासन को मेरे नहीं जरूरत, जबकि थाना एसओ प्रेम से बतियाता है। सीओ साहब इस मामले को निस्तारण से चाहते हैं कि खत्म हो जाए, विवाद न बढ़े। लेकिन अमित यादव सपा की सरकार समझ लिए हैं। यादव कुल का यादव उत्पीड़न करेंगे, मजदूरों का यादव उत्पीड़न करेंगे, करना चाहते हैं इन लोगों का मजदूरों को। और मतलब हट जाए तो इसको मारो तुम, मतलब कोई गरीबों का आवाज़ उठाए तो उसको तुम हड़काओ।